हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता। एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। एक आदमी की फांसी बोल चुकी थी, जज ने फांसी बोल दी थी, और वो वैज्ञानिक जज के पास जाता है, एक निवेदन करता है कि जज साहब एक निवेदन है, इस व्यक्ति को फांसी तो लगनी है। कि हाँ बिल्कुल लगनी है, कि हम दूसरे तरीके से इसे मारें, एक वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। तो जज साहब ने कहा कोई आपत्ति नहीं है और आप अपना प्रयोग कर लीजिए। अब वो वैज्ञानिक जाता है उस व्यक्ति के पास जिसे अगले दिन फांसी लगनी थी। जब उस व्यक्ति के पास पहुंचा, ये कहा कि भैया तुम्हें तो ज्ञात है ही कि अगले दिन तुम्हारी फांसी होनी है। उसने कहा हाँ भाई साहब, हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि अगले दिन हमारी फांसी की सजा बुल गई है, फांसी होनी है। उस वैज्ञानिक ने कहा एक बात बताओ, फांसी लगने में करीब 45 मिनट लगते हैं और जिसे फांसी लगाई जाती है वो तड़पता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, और उसकी जगह पर तुम्हें काले सांप से कटवा लिया जाए, काले नाग से कटवा लिया जाए, क्योंकि नाग काट लेगा, आप सो जाएंगे और मर जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई फड़कना नहीं। तो बताओ कैसा रहेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ भाई साहब ऐसा ही करिए, हमें काले नाग से कटवा लीजिए, फांसी मत लगवाइए। अब क्या होता है, वो वैज्ञानिक जाता है एक सपेरा के पास। सपेरा के पास गया और असली काला नाग जो उसकी डबिया होती है बंद करने की, उस टोकरी में बंद नाग को उसके पास लाता है और उसे दिखा देता है, देखो इस नाग से तुम्हें कटवाना है। वो नाग फन को काढ़े खड़ा था, उसे दिखा दिया और सपेरा ने उस नाग को अंदर बंद कर लिया। उसने कहा ठीक है, इसी नाग से हमें कटवा लो, क्योंकि उसे पता है कि आज हमारी फांसी लगनी है। क्या होता है, उस सपेरे से कहा जा तुम जाइए। अब उसने वहां पर मशीनें फिट कर दी, मशीनें फिट कर दी उसके शरीर में। अब क्या होता है, उसकी आंखों में कपड़े की बहुत गहरी पट्टी बांध देता है वैज्ञानिक, और इसके बाद एक बहुत बड़ा चूहा लाता है और चूहे से उसे कटवा लेता है। जैसे ही चूहे से कटवाया, उसे पता लग गया है, उसके मन में ये मन मस्तिष्क में बात आ चुकी है कि हमें असली नाग ने काट लिया, क्योंकि नाग पहले दिखाया जा चुका था। अब जो मशीनें लगाई थी, धीरे धीरे मशीन में पता लगने लगा, इसके अंदर जहर बढ़ने लगा, जहर फैलने लगा, मशीनों में अंकित होने लगा, जहर फैलने की बात अंकित होने लगी। तो इस प्रकार जब मशीनों में जहर आने लगा, धीरे धीरे क्या होता है, जहर की मात्रा दिल और मस्तिष्क तक पहुंच गई। धीरे धीरे दिल की गति कम होने लगती है और धीरे धीरे उसे सोने जैसी स्थिति आ जाती है, वो लुढ़क जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, हृदय की गति रुक जाती है और वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। और मशीन ने बता दिया ये जहर से खत्म हुआ, इसके पूरे शरीर में जहर व्याप्त है। जिस तरीके से एक नाग का जहर व्याप्त होता है, उसी तरीके से उस चूहे के काटने से उसके शरीर में जहर व्याप्त हो गया। तो उस वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया
कि हमारा मन विष भी बनाता है, अमृत भी बनाता है, क्योंकि उसे नाग दिखाया गया था, उसके मन में पूरा भय सवार हो गया था कि हमें नाग ने ही काटा। तो इसलिए हम याद रखें, जो बात हमने अभी कही थी कि अगर हमें भक्त बनना है तो अपने मन को बनाएं, साधु बनना है हम अपने मन को बनाएं, सज्जन बनना है तो अपने मन को बनाएं, सुंदर बनना है तो अपने मन को बनाएं। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण बता दें कि हमारा मन हमेशा नकारात्मक विचारों की स्थिति में रहता है। कितनी भी सुंदर बात कही जाए उसमें काटने की बात जरूर आ जाएगी। ये कहां से बात आती कि मन का नेगेटिव पक्ष रहना। मन हमेशा नकारात्मक सोच पर रहता, नेगेटिव थिंकिंग पर रहता, और आत्मा का तल ऐसा होता है उसमें सकारात्मक विचार रहते। आप कभी भी देखिए, जैसे मां का हृदय बच्चे के लिए हमेशा सकारात्मक स्थिति पर रहता, और बच्चा ऊधम भी काटता है, नुकसान भी कर देता है, तोड़-फोड़ भी कर देता है, भले ही मां ऊपर से डांटती है बच्चे को, लेकिन अंदर अंदर उसके प्रति बहुत प्यार रहता, बहुत स्नेह रहता। ये सकारात्मक बुद्धि की बात होती, सकारात्मक विचारों की बात होती। ऐसे ही जो सच्चे संत सद्गुरु हैं उनके अंदर सकारात्मक विचार होते, और सकारात्मक विचारों की ऊर्जा हमारे अंदर बुराइयों का खात्मा करती है। इस बात को गहराई से समझें। क्यों? सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो खत्म होते। सकारात्मक विचार आत्मा के भाव से ओतप्रोत होते, इसलिए मन के अंदर जितने भी विकार हैं वो धीरे धीरे सब खत्म होते। हम इस बात को याद करें कि सुबह प्रभात की बेला में उठ करके अगर एक अभ्यास शुरू कर दें कि हम कभी भी नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होकर के अपनी चारपाई से, अपने बिस्तर से न उठें, अपने अंदर एकदम सकारात्मक विचार भरें। और सकारात्मक विचारों में क्या होता है? अहंकार नहीं होता, नकारात्मक विचारों में अहंकार होता। बस इतना ही अंतर है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी भक्त सज्जन हुए हैं, उनके अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा अधिक थी। किसी का आप उदाहरण उठा लीजिए, देखो मीरा को याद करिए। मीरा एक राजरानी थी, छत्राली परिवार की राजरानी, और उसने रविदास जो जूता टाकने का काम करते थे उनको गुरु बनाया था। कितना सकारात्मक विचारों से भरी हुई उसकी ऊर्जा होगी, आप विचार करें। कहीं भी मन में कचोटा नहीं था, कहीं भी मन में नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी, और उसके सकारात्मक विचारों ने क्या करके दिखाया? उसके जो ससुराल वाले थे, घर वाले थे, बताते हैं उन्होंने जहर भी दिया। जहर जरूर न दिया हो, लेकिन जहर जैसी प्रतिकूलताएं तो जरूर दी होंगी। और उन सारी प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता किसमें थी? उन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा में। और उन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा ने उन लोगों को भी परास्त किया, और मन में जो सांसारिक वासनाएं थी, सांसारिकता की जो धारा प्रवाह बह रही थी, उसका भी समूल नाश किया। ये किसकी दम थी? सकारात्मक विचारों की। और सकारात्मक विचार आत्मा से ओतप्रोत भाव का नाम है। तो इसलिए इस बात को हम गहराई से समझें। जब ब्रह्ममुहूर्त बेला में हम उठें तो अपने संत सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र स्मरण करते हुए कभी भी नकारात्मक विचार उदय न होने दें। और हम सकारात्मक विचारों से सबसे पहले हम प्रकृति को धन्यवाद दें। प्रकृति क्या है? क्योंकि ये शरीर ही प्रकृति का है।
आप सोचें, हम किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये निगलेक्ट विचार ही हमारा नेगेटिव थिंकिंग रहता। हम सोचते हैं कुछ ज्ञान की बातें सीख लें, कुछ शास्त्रों की बातें सीख लें और बस हम सब कुछ काटना शुरू कर दिया। अभी एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ था, उसमें करीब 150 संत थे। एक संत ऐसे भी थे जो कहते थे कबीर साहब का कोई अंतिम विचार, अंतिम ज्ञान नहीं है। और क्या कहते थे? वो कहते थे शरीर के अंदर कोई, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे चेतन कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं, उस नाम की कोई शक्ति भी नहीं होती। जैसे इंजन के पार्ट इकट्ठे किए जाएं और इंजन स्टार्ट किया जाए तो उसमें शक्ति अपने आप हो जाती। ये उनके विचार थे। और ये विचार क्या थे? ये नेगेटिव विचार थे। करीब 150 संत थे और 150 संतों ने उनकी बात को नहीं सुना। और एक संत जो श्री निष्ठा साहब थे, उन्होंने तो ये भी कह दिया उनसे, जाओ तुम अपने घर में चले जाओ और अपनी साधारण ड्रेस पहन करके घर में रहो। तुम संत समाज में रह करके और इन नकारात्मक विचारों को भर करके स्वयं भी दुखी रहोगे और दूसरे को भी दुखी करोगे। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है